हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। न्यू स्टडी 100 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ उपासना त्यागी। जैसा कि हम हिंदी पढ़ रहे हैं, उस सामान्य हिंदी में हम देखेंगे आर ओ का प्रश्न पत्र। हिंदी का प्रश्न पत्र है जिसमें कि 60 में से 60 क्वेश्चंस आते हैं और 60 के ही 60 करने अनिवार्य होते हैं। हम देखेंगे कि इस एग्ज़ाम में कैसे-कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं हिंदी से और हम क्या पढ़ते हैं, तो वो भी समझ आएगा इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से। तो हम देखेंगे ये कब का प्रैक्टिस सेट है, तो उत्तर प्रदेश समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी पूरी पुनर्परीक्षा परीक्षा 2016 वाली 2016 वाली यहाँ पेपर था ये, जो कि परीक्षा तिथि ये 20/9/2020 में हुई थी। ठीक है, हम इसका देखेंगे व्याख्या सहित हल प्रश्न पत्र देखने वाले हैं। तो हम इसी के सारे प्रश्न पत्रों को करने वाले हैं और हम नंबर 1 क्वेश्चन देखेंगे। भौतिक का विलोम शब्द है, इसमें कैसे-कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो सब हम देखने वाले हैं। अब हम इसको थोड़ा ज़ूम कर लेते हैं, जो आपको आसानी हो इन क्वेश्चंस को पढ़ने में। ठीक है गाइस, ज़्यादा ज़ूम हो गया। अब ये आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए बस। ठीक है, अब हम देखेंगे भौतिक का विलोम शब्द है। ऑप्शन ए है आध्यात्मिक, बी है दार्शनिक, सी है सांस्कृतिक, डी है राजनीतिक। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, भौतिक का विलोम शब्द है आध्यात्मिक। भौतिक का विलोम शब्द आध्यात्मिक है। भौतिक एवं आध्यात्मिक विशेषण शब्द है। विशेषण का विलोम सदैव विशेषण होता है। विलोम शब्द का अर्थ उल्टा या विपरीत होता है। सो गाइस, समझते चलिए, हम देखते हैं कैसे प्रश्न पत्र में क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं। प्राची शब्द का विपरीतार्थक है उदीची, प्रतीची, नवीन या समीची। तो हम देखेंगे इसका आंसर हो जाएगा बी, प्रतीची। दिए गए शब्दों के विपरीतार्थक नीचे दिए गए हैं, सो हम पढ़ सकते हैं। ठीक है, कि शब्द एक तरफ शब्द लिखे हैं, एक तरफ विलोम लिखे हैं। कि प्राची जो पूर्व दिशा को कहते हैं, प्रतीची पश्चिम दिशा को कहते हैं, उदीची उदीची उत्तर दिशा को कहते हैं, अवाची दक्षिण दिशा को कहते हैं। नवीन का विलोम हो जाएगा प्राचीन। समीची का अर्थ प्रशंसा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। समष्टि का विलोम शब्द क्या है। हम जल्दी जल्दी इन क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। विविष्टि, व्यष्टि, अशिष्टि, डी ऑप्शन है अपुष्टि। तो देखेंगे समष्टि का विलोम शब्द व्यष्टि है, जो कि हमारा बी ऑप्शन सही है। विशिष्ट का सामान्य, अशिष्ट या शिष्ट, अपशिष्ट का विलोम पुष्टि होता है। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत है, वह है। हमें इनमें से गलत वाला ढूंढना है। तो विधि का निषेध ये तो सही हो जाएगा, ए ऑप्शन। बी ऑप्शन है आहान का विसर्जन, आहान का विसर्जन भी सही हो जाएगा। डी ऑप्शन। सी ऑप्शन है आग्रह का विग्रह, आग्रह का विग्रह नहीं दोस्तों, आग्रह का दुराग्रह होता है। तो यही ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा, सी ऑप्शन। आग्रह का दुराग्रह होता है और अमिया का हलाहल सही है, संधि का विग्रह होता है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने 5 क्वेश्चंस के सामने। कि विलोम शब्द की दृष्टि से इनमें से सही युग्म है। इनमें से हमको सही वाला बताना है, तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, आदत का निरादत। अक्रीण का विकीर्ण और शीपत का विषय, ये सब गलत है। विलोम की दृष्टि से नीचे पढ़ लो, सही युग्म आदत निरादरत है, आदत का निरादरत है। अन्य शब्दों का सही विलोम शब्द अब सुनिएगा। संकीर्ण का विकीर्ण होता है, शीपित का अनिशीपित होता है, अदोष का सदोष होता है, दोष का गुण होता है। ठीक है, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। इसमें शुद्ध वर्तनी से भी आता है कि इन ऑप्शन में बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 6 में शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। दे दीप्यान, दे दीपायन, दे दीप्यान और दे दीप्यान। बताइए कौन सा सही है आप लोगों के अकॉर्डिंग। मेरे अकॉर्डिंग तो डी ऑप्शन जाना चाहिए। चलो देखते हैं आगे कि इसका आंसर क्या होने वाला है। तो सो गाइस, आगे हैं हम क्वेश्चन पर। डी, डी सही है। देखो, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द दीप्यान है। यह विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है, जिसका अर्थ है चमकता हुआ, दमकता हुआ। यह शब्द द्वीप यंड सनाचन प्रत्यय लगाकर बना है। दोस्तों, इस प्रैक्टिस सेट में मुझे खास बात ये अच्छी लगती है कि इसमें सब कुछ साथ साथ बताया गया है। मैं भी आप ही के साथ पहली बार इस प्रैक्टिस सेट को पढ़ रही हूँ। बाकी आप लोग भी पढ़िए, हम भी पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। कौतूहल, अनाधिकार, निरपेक्ष, पौराणिक। तो पौराणिक इसमें हमारा अशुद्ध शब्द है। कौतूहल सही लिखा हुआ है और अनाधिकार भी सही लिखा हुआ है और निरपेक्ष भी सही लिखाया है। ठीक है,
बाकी आप नीचे भी देख सकते हैं। तो अपना 8वां क्वेश्चन पर चलते हैं कि निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य है। इनमें से हमें शुद्ध वाक्य को बताना है। मुझसे यह काम संभव नहीं हो सकता, यह बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहता। सी ऑप्शन है, यह वे कविता अनेक भाव प्रकट करती है। हमारा डी ऑप्शन है, इन दोनों में केवल यही अंतर है। तो देखते हैं इसमें कौन सा सही है। तो सी ऑप्शन, यह कविता अनेक भाव प्रकट करती है, यह हमारा सही है। तो और मुझसे यह काम संभव नहीं, यह बिल्कुल बात नहीं करना चाहता, इन दिनों में यही अंतर है। बाकी इस तरीके से बनेंगे। अब देखते हैं अपना 9 क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से एक वाक्य शुद्ध है वह है, इसके बावजूद भी हमसे हिंदी लिखने में बहुत भूल जाती है। ये क्या सही है? शुद्ध बात बताना है, शुद्ध, सॉरी। इसके बावजूद भी हमसे हिंदी लिखने में बहुत भूल जाती है, इसके बावजूद भी हमसे हिंदी लिखने में बहुत भूलें जाती हैं। ये तो सब गलत है ना। इसके बावजूद भी हम लोगों से हिंदी लिखने में भूल हो जाती हैं, इसके बावजूद हम लोगों से हिंदी लिखने में बहुत भूल हो जाती है। ऑप्शन डी सही है। शुद्ध वाक्य ऑप्शन डी है, जैसा कि पढ़ने से ही पता चल रहा है। बाकी आप लोग भी एक बार पढ़ के देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 आते हैं, अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। पुलिस द्वारा डाकुओं का पीछा किया गया। देसी की ऑप्शन बी है, देश की वर्तमान मौजूदा हालात ठीक नहीं है। ऑप्शन सी है, मैं पुस्तकालय में निम्न समय पर पहुंचता हूँ। ऑप्शन नंबर डी है, तुम चिंता न करो, मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल लूंगा। तो देखिए इसमें अशुद्ध वाक्य का चयन करना था, वो जो बी है, देश की वर्तमान मौजूदा हालात ठीक नहीं है। बाकी सारे हमारे शुद्ध वाक्य हैं। ठीक है, अब आते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। परंपरा से चली आ रही बात के लिए प्रयुक्त वाला शब्द है प्रतिश्रुति, वाजस्तुति, सी ऑप्शन अनुलोम, डी ऑप्शन अनुश्रुति। तो हमको देखना है इसमें क्या सही है। तो बताएं, आप लोग भी कोशिश कीजिएगा इसमें क्या सही है। बाकी तो हम इसमें देख ही लेंगे कि क्या सही है। तो परंपरा से चली आ रही बात के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द अनुश्रुति है। प्रतिश्रुति किसी बात के लिए दिया जाने वाला वचन को कहते हैं। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हुआ? हमारा ऑप्शन सही हुआ डी ऑप्शन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं। जिसके पास कुछ ना हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है तो अकिंचन, उसका अकिंचन कहते हैं। अक्षम नहीं, अज्ञ नहीं, असमर्थ नहीं, अकिंचन कहते हैं। तो सो गाइस देखिएगा, बी ऑप्शन सही है। इसमें अकिंचन जिसके पास कुछ ना हो, अक्षम जो कुछ करने में सक्षम नहीं, क्षमता रहित, अज्ञ का ज्ञानी जो कुछ न जानता हो, असमर्थ का जिसमें सामर्थ्य न हो। ठीक है, अब आते हैं अपने थर्ड को, सॉरी सॉरी गाइस, 13वें क्वेश्चन पर आते हैं। स्वेद से उत्पन्न होने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। हम यहाँ पर 15 क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद आगे के क्वेश्चन हम अगली वीडियो में देखेंगे। स्वेद से उत्पन्न होने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो उसके लिए एक शब्द होएगा स्वेदज। ठीक है, स्वेद, स्वेद से उत्पन्न होने वाला अंडज, अंडे से उत्पन्न होने वाला पिंडज जिसका जन्म शरीर से हुआ हो। 14वां क्वेश्चन देखेंगे कि अपरिणित शब्द निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होता है? जिसका परिणाम निकलता हो, जिसका विवाह ना हुआ हो, जिसका विवाह हो चुका हो, जो देखने में प्रीतिकार न हो। तो हमारे यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा कि जिसका विवाह न हुआ हो। जिसका विवाह न हो के लिए एक शब्द है अपरिणित। ओके गाइस, अपना 15 क्वेश्चन एंड आज का लास्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए एक शब्द दुर्निवार प्रयुक्त हुआ है? जिसे दूर करना कठिन हो, ऑप्शन नंबर बी। जिस पर वार करना कठिन हो, ऑप्शन नंबर सी। जिसे देख पाना कठिन हो, ऑप्शन नंबर डी। जिसे जीत पाना कठिन हो। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, जिसे दूर करना कठिन हो। दुर्निवार, जिसे दूर करना कठिन हो, दुर्निवार कहलाता है। जिसे जीत पाना कठिन हो, उसके लिए एक शब्द है दुर्जय होगा। तो सो गाइस, आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो कमेंट कर दीजिए। इसके आगे क्वेश्चन हम अगली वीडियो में देखने वाले हैं। सो गाइस, थैंक यू।